ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 फरवरी को। अभी तक मंगल अपने खुद के मूत्रकोण राशि मेष में थे। अब यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में जाएंगे, तो कैसे प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए, उसी के बारे में आज बात करूंगी। तो एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग इसको अपने लग्न राशि और चंद्र राशि से देखिएगा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि परिणाम आपको बहुत करीब तक और बहुत सटीक समझ में आ पाएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। अब ये बताना चाहूंगी आपको कि देखिए, मंगल जो ग्रह है, ये जब अपनी राशि में थे तो अच्छी स्थिति में थे, काफी लंबे समय तक वहां पर थे। अब ये धन भाव में आ रहे हैं। धन भाव का मतलब कि वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ जो राशि है वो काल पुरुष की जो पत्रिका होती है, वहां पे वो पहला अर्थ त्रिकोण होता है और धन भाव का उसको आधिपत्य मिला हुआ है। तो ये शुक्र के घर में जा रहे हैं। तो मंगल और शुक्र का जो संबंध है आपस में, ये बहुत न्यूट्रल सा संबंध है, सम संबंध आप कह सकते हैं। ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और प्रभाव पे इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि वहां पे राहु है। राहु अपने घर में है, मित्र के घर में है, शुक्र के घर में, और मंगल वहां जा रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर के एक तरह का योग बनाते हैं, अंगारक योग। क्योंकि मंगल जो है अग्नि को लेकर के चलते हैं और राहु जो है वो वायु से जोड़ के देखे जाते हैं। तो जब आग और हवा मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक विस्फोट का काम करेगी। तो ये जो गोचर रहेगा, यहाँ पे सभी लोगों को थोड़ा सा अपने स्वभाव में, अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में शांति बना के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत आवेश में आके और बड़े गुस्से में आकर के, क्योंकि मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन अंगारक योग बनाता है, और चूंकि ये वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि वाणी को भी दिखाती है, द्वितीय भाव है ये। तो व्यक्ति का जो बोली है, उसका जो बोलचाल है, वाणी है, उनको भी दिखाती है। तो वाणी में कटुता, कड़वाहट नहीं आने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, कृतिका, रोहिणी और वृश्चिक। तो ये सूर्य के नक्षत्र से और चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र से होकर के जाएंगे। तो मंगल देखिए अपना खुद का तो प्रभाव देंगे ही देंगे, लेकिन जिन नक्षत्रों से जाएंगे उन ग्रहों का भी प्रभाव देंगे। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पर सूर्य बैठा होगा, जहां चंद्रमा बैठे होंगे और जहां पे मंगल बैठे होंगे, तो जिस जगह पे ये लोग प्लेस्ड होंगे उन भावों का भी, और जिन राशियों के स्वामी होकर के गए होंगे तो उन राशियों का भी प्रभाव आपको देंगे। तो निश्चित रूप से कैसे अपना रिजल्ट दे सकते हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि मंगल चूंकि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, ब्लड को लेकर के चलते हैं, इनके अंदर प्रशासन की भी क्षमता होती है और बहुत ज्यादा ये डोमिनेटिंग भी होते हैं, मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, अग्नि के भी कारक हैं। और जो शुक्र राशि होती है, तो शुक्र राशि जो है ये धन की राशि है, और धन की राशि होने के साथ साथ ये परिवार की चीजों को भी दिखाती है। ये व्यक्ति के कुटुंब के सुख को देखते हैं यहाँ से। तो मंगल जैसा तेज प्लैनेट जो कितना एग्रेशन को लेकर के चलता है, जब ये कुटुंब के परिवार में आएगा तो कुटुंब का जो वातावरण होता है उसको भी कहीं ना कहीं अपने तेजी से थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। तो सभी लोगों को ये ध्यान देने की चीज रहेगी कि अब सामान्य तौर से आपके लगन और राशि का आधार पे तो जो परिणाम मिलेंगे वो मिलेंगे ही, लेकिन मोटे तौर पे आप अपने वाणी का और अपने कुटुंब के अंदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन लोगों से साथ आपका किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के और मीन, लग्न और राशि वाले जो लोग हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए मंगल एक तो आपके द्वितीय भाव, धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर के, सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए
जो आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह होगी उससे संबंधित इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह होगी तो वो हो सकता है कि आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आपका ससुराल पक्ष है उसके साथ में जो आपका संबंध है उसको थोड़ा-सा आपको संभाल करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष का प्रभाव देंगे और ये भाव जो है अष्टम भाव, ये आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है। तो उन लोगों के साथ जो आपका संबंध है उसके प्रति थोड़ा-सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए आपको। और साथ ही साथ जो लोग चाहे आपकी एज कम हो या अधिक हो, थोड़ा आप अपने हेल्थ को लेकर के भी केयरफुल होकर के रहिएगा। किसी तरह का आपको चोट चपेट एक्सीडेंट ये सारी चीजें ना होने पाए, इसके प्रति भी आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम भाव से होकर के निकलेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी राहु है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, तुला लग्न और राशि वालों के लिए, थोड़ा सा आपको ड्राइविंग करते समय इन सब चीजों के प्रति सावधान होकर के रहना चाहिए कि किसी तरह का हेल्थ इशू नहीं आने पाए। और स्पेशली जो कमर से नीचे वाला हिस्सा है उसके प्रति आपको विशेष रूप से सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। फैमिली के अंदर जो आपका परिवार पक्ष है वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह का एक डिस्प्यूट या वाद विवाद जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। धन प्राप्ति के योग भी आप लोगों के लिए निर्मित होंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होना। साथ साथ में इस पीरियड में आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगी कि आप लोगों को जो रुझान है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विद्याओं की ओर, गूढ़ विषयों की ओर बढ़ जाए। इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और मंगल जो कि सर्जरी को भी दिखाता है, मंगल राहु अष्टम से ही गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोग जिन लोगों की हेल्थ वगैरह पहले से खराब हो या जो काफी एजेड हो या नॉर्मल तौर पे भी हो सकता है कि जो कमर से नीचे का हिस्सा है वहां से संबंधित कुछ तकलीफें आपको देखने को मिले, किसी तरह की सर्जरी या फिर आइस वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती हैं या कुछ ना कुछ जैसे ब्लड जैसी चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान होकर रहना चाहिए और विशेष रूप से ड्राइविंग करते टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर रहना चाहिए। ऐसे योग निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद जो आपके पिता हैं, मंगल देखिए आपके इनकम को भी बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं से इनकम की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। लेकिन पिता का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और मैं तुला लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को अपने ससुराल पक्ष के साथ जो आपका संबंध है वहां पे विशेष रूप से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। उनके साथ जो संबंध है उसमें हो सकता है कि कहीं कुछ खटास या कुछ विवाद जैसी स्थितियां निर्मित हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राहु ऑलरेडी पहले से बैठे हैं और मंगल जब भी आपके सप्तमेश होकर के आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो ससुराल पक्ष से कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थितियां, इस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ससुराल पक्ष से काफी अच्छे से आप बना करके चलिए। इसके अतिरिक्त जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग अपने पराक्रम को लेकर के भी काफी सचेत रहिए। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, उसके प्रति भी आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए। हालांकि आपका पराक्रम काफी बढ़ जाएगा इस पूरे गोचर के दौरान। इनकम की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल जब रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके दसम भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में कुछ काम बढ़ जाना या कुछ प्रोग्रेस जैसी चीजें, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। व्यापार की दृष्टि से जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आएगा जब ये मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे और धन भाव का प्रभाव देगा मंगल। तो ओवरऑल ये है कि धन प्राप्ति की दृष्टि से तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। केयरफुल होकर के रहना है, एक तो अपने हेल्थ के प्रति, ड्राइविंग के प्रति और संबंधों के प्रति, विशेष रूप से ससुराल पक्ष के साथ और अपने कुटुंब के अंदर का जो चीज होता है वहां पे आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए देखिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पे मंगल आपके छठे भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल चूंकि अपने मूल त्रिकोण राशि मेष का अधिक प्रभाव देंगे, तो आपका जो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों में विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा, संबंध नहीं बिगड़ने पाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल आपके लगन को देखिएगा तो आपका आत्मविश्वास, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। कुछ जर्नी वगैरह भी, यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करें। भाग्य वृद्धि के भी योग निर्मित होंगे। मंगल जब रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपका भाग्य भाव एक्टिवेट होगा। तो उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ शुभता वाली घटनाएं घटें, कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें या आर्थिक क्षेत्र से संबंधित चीजें या फिर कर्म क्षेत्र को भी मजबूत करेगा मंगल का गोचर, क्योंकि दसम भाव में जब ये कृतिका नक्षत्र से जाएगा तो आपका दसवां भाव एक्टिवेट होगा और दसम का मालिक होकर के ये यहाँ पे अपने से दसम में आया हुआ है।
वृषभ राशि में मंगल, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्थिति ये बन रही है कि वृश्चिक लग्न राशि वाले लोगों के लिए भाग्य में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। पिता से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। केयरफुल रहने वाली जो चीजें रहेंगी, आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है वहां पे आपको बहुत सजग रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है कि उनको किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड कुछ छिटपुट चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी हल्का फुल्का हो उनको कोई चीज, तो उसके लिए आप सावधान रहिएगा, उसको लाइटली मत लीजिएगा, डॉक्टर को दिखाना इस तरह से करिएगा। इसके साथ यहाँ पे मंगल राहु है, सप्तम भाव में है, तो ये स्थान चूंकि अपने पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, या कह सकते हैं आपके जो अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है, जो पेड़ू जिसको बोलते हैं, नाभि के नीचे वाला एरिया, तो उस संबंध वहां से संबंधित कुछ बॉडी से रिलेटेड चीजों में कुछ तकलीफ हो जाना या कुछ सर्जरी जैसी चीजें, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं। ओवरऑल ये गोचर जो आप लोगों के लिए है, धन प्राप्ति और कार्यक्षेत्र में वृद्धि का योग निर्मित करेगा, लेकिन जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है वहां पे आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। कार्यक्षेत्र, व्यापार, इन सभी में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। इसके बाद जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर मंगल आपके द्वादश भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। तो मंगल और राहु का जो गोचर छठे भाव से ही काफी अच्छा होता है, शुभ होता है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, कहीं विदेश से कुछ संबंध स्थापित होने के योग बन रहे हैं, शत्रु पक्ष आपका परास्त होगा। ये एक अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फॉरेन से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं। कुछ यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ ट्रेवल्स हो सकती हैं, फॉरेन से रिलेटेड ट्रेवल्स हो सकती हैं, जो कि आपके लिए आपके फाइनेंस को, आपके ओवरऑल जो आपकी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपको ट्रेवल्स भी हो सकती हैं। ये जो गोचर रहेगा मंगल का, ये आपके एजुकेशन को भी डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। तो जो लोग स्पेशली हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनके लिए भी ट्रांजिट काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। कुछ फॉरेन ट्रेवल्स हो सकती हैं, विदेश से संबंधित कुछ एक्टिविटीज आपकी लाइफ में घट सकती हैं, जो कि आपके लिए फायदा देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल राहु छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल के ज्वाइंट जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। तो वो खर्चे हो सकता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके पंचम भाव के मालिक होकर के आपके छठे भाव में बैठ करके ये द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव में उनकी खुद की राशि है, तो हो सकता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, आपका खर्चे के रूप में कुछ इस तरह का खर्च जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, तो एक अच्छी स्थिति के रूप में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर यही खर्च आपका हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरह का अनावश्यक खर्चा कुछ करना पड़ रहा हो, तो उसको थोड़ा आप सोच विचार के फिर करिएगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आपको परिणाम देगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सफलता मिलने के योग निर्मित होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके पंचम भाव के मालिक होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, जो कि रोग शत्रु कंपटीशन का है। तो छिटपुट तकलीफें हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए ये गोचर आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल छठे भाव में रहेंगे, तो सक्सेस मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। यही मंगल आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य भाव में वृद्धि होने का तात्पर्य ये है कि जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़कर हैं, उनके लिए शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। किसी भी तरह की प्रतियोगिता में आपको सक्सेस मिलने के योग रहेंगे। पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसमें भी आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकता है, लेकिन पिता के साथ में थोड़ा सा आप अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे भाव की ऊर्जा लेकर के जो है आपके नवम भाव से संबंध बनाएंगे, तो उनके साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मंगल आपके द्वादश भाव की दृष्टि डालेंगे, तो विदेश भाव से संबंध बनाएंगे। खर्चे, कुछ यात्राएं, फॉरेन यात्राएं, हवाई यात्राएं, इस तरह के योग भी देखने को आपको मिलेंगे। फिर लगन के ऊपर प्रभाव जाएगा मंगल का, तो ये जो पूरा पीरियड रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ लग्न को देखेंगे मंगल, तो देखिए आपके पंचमेश होकर के लगन को देखेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है। आपका नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें बढ़ने के योग निर्मित करेगा। और आज जो स्थितियां बन रही हैं, थोड़ा सा कुछ खर्चे जैसी स्थिति आ सकती है, किसी तरह का खर्च देखने को मिलेगा आपको इस पीरियड में।
उसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप हर तरह से आपको एक सक्सेस के योग बन रहे हैं, लेकिन आप किसी से आगे बढ़कर अनावश्यक वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होंगी। मंगल राहु छठे में रह करके कार्य सिद्धि तो देते हैं, विजय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन है दोनों तेज प्लैनेट, तो कहीं किसी से लड़ना झगड़ना ये सब चीजों को बचाने की कोशिश करिएगा। और ये चूंकि छठा भाव सर्विस का भी भाव होता है, तो जहाँ पे आप अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं या आप किसी सर्विस वाली लाइन में ही हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में है, तो थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा कि आपकी जॉब वगैरह में जो लोग हैं आपके साथ में, उनके साथ में आपका जो संबंध है वो नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु छठे में है तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये सब चीजें भी करवा देते हैं। ओवरऑल ये है कि ये जो गोचर है कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें दिखा रहा है, एजुकेशन से संबंधित कुछ फायदे आपको देखने को अवश्य मिलेंगे इस ट्रांजिट में। ये गोचर अच्छा है आप लोगों के लिए भी, धनु लग्न राशि वालों के लिए भी, क्योंकि धनु के लोग जो होते हैं वैसे ही बहुत धनु है तो ये गुरु प्रधान लोग होते हैं, तो इनका नेचर थोड़ा सा होता भी है, अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा नियम कानून वाले, कायदे वाले, सिद्धांत वाले इस स्वभाव के होते हैं। और मंगल भी छठे से इनके गोचर करने के लिए आ गया, तो गोचर तो इनका काफी शुभ है, अच्छा गोचर है। और लग्न को भी देखेगा तो आपके अंदर जो आपका व्यक्तित्व है, आपके अंदर एक किस्म का अड़ियलपन भी आ सकता है, मतलब एक ईगो या एक बहुत ज्यादा आइडियल बन के रहना, इस तरह की टेंडेंसी भी आपकी डेवलप होगी। तो थोड़ा सा आप अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी तो वो चीजें हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे दें संबंधों के संदर्भ में, जो आपका रिलेशन वगैरह होता है किसी के साथ में उसमें। बाकी स्टूडेंट वगैरह के लिए कॉम्पिटिशन पर्पज से गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद मकर वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर मंगल आपके एकादश भाव के मालिक और फोर्थ भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपके लिए स्थितियां बनेंगी, थोड़ा सा आपको, आप जो लोग स्पेशली जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं या किसी तरह के रिसर्च फील्ड वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके कार्यों में थोड़ा सा अवरोध या बाधा आ सकती है, या जो लोग संतान वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ, अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव आएगा। मंगल एक तो वैसे ही ऑलरेडी तेज प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, और ऊपर से ये जब कृतिका के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे तो ये अष्टम भाव का भी प्रभाव देंगे, तो एक तरीके से सूर्य का भी प्रभाव देंगे, और आठवें भाव की एनर्जी का भी, आठवें भाव को एक्टिवेट करेंगे इनडायरेक्टली ये। तो थोड़ा सा आप अपने संतान से संबंधित चीजों को लेकर के केयरफुल होकर के रहिएगा। लेकिन ये है कि जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें एक प्रगाढ़ता आपको देखने को मिल सकती है, उस क्षेत्र से आपको कुछ संबंधित इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो मकर लग्न राशि वाले लोग रहेंगे, आपके लिए मंगल का गोचर ये आपके लग्न राशि दोनों से ये पंचम भाव में हो रहा है, तो पंचम का जो मंगल का गोचर होता है कोई विशेष शुभता वाला परिणाम नहीं देता है, बहुत अच्छा इसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे भी राहु चल रहे हैं गोचर में पंचम भाव में, और पंचम में जो राहु का गोचर है वृषभ राशि में, तो एक तरीके से ये अच्छा है। और मंगल यहाँ पर आ रहे हैं तो मंगल ये जरूर हो सकता है कि जो आपका प्रॉपर्टी वगैरह है, जो आपका परिवार के अंदर की चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, वाहन है, इन सबों में एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। हो सकता है कुछ जमीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग करें, इस तरह के इवेंट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं से इनकम के योग बनेंगे, धन प्राप्ति की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके आपके एकादश भाव को देखेंगे, अपने अपनी खुद की राशि वृश्चिक को देखेंगे, तो आय के योग आप लोगों के लिए अवश्य निर्मित होंगे। संतान के साथ जो आपका संबंध है उसको थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद बहस नहीं करिएगा, उनके साथ में फ्रेंडली रहिएगा। और जो भी लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उनके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ये योग कारक नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए आपको ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, और बच्चों के साथ जो आपका संबंध है वहां पे आपको विशेष रूप से केयरफुल होकर के रहना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु पंचम में ही प्रभाव देंगे और बच्चों का ही ये भाव है, तो उनसे किसी तरह का वाद विवाद वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में बहुत आप केयरफुल होकर के रहें, अपना कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, अनावश्यक माइंड फ्लक्चुएशन नहीं होने पाए आपका, इन चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि मंगल के साथ में राहु का जो इन्फ्लुएंस आएगा वो आपकी बुद्धि में एग्रेशन देना, बुद्धि को बिगाड़ना, या बुद्धि में गुस्सा आना, मतलब मन जो है आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्टर्ब सा हो जाए, इस तरह के भी योग निर्मित हो सकते हैं। तो उन चीजों के प्रति आपको थोड़ा सा
सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस गोचर को। फिर भी ओवरऑल आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपके जो संबंध होंगे उनमें एक मजबूती आएगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके काफी अच्छे ताल्लुक बनेंगे, संबंध बनेंगे। उस क्षेत्र से काफी अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के साथ जो आपका संबंध है, उन चीजों को लेकर के केयरफुल होकर के रहिएगा। और किसी तरह का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसको भी बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। उसके लिए भी बहुत सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव का जब प्रभाव देंगे तो उसमें वृद्धि के योग निर्मित करेंगे। अपने स्थिति में जा रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, एक अच्छी स्थिति है, तो आपके धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग बनेंगे। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी सिर्फ एक, बच्चों के साथ जो आपका संबंध है वो नहीं बिगड़ने पाए, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये मंगल आपके द्वादश भाव से भी संबंध बनाएंगे दृष्टि के द्वारा, तो कुछ खर्चे वगैरह भी करा सकते हैं। और वो खर्चे हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ करके हों, या आपके एजुकेशन से जुड़ करके हों, या ये भी हो सकता है कि कहीं मंदिर वगैरह में तीर्थ यात्रा, कहीं दान, या किसी तरह के चैरिटी के कार्यों में दान करें, इस तरह के खर्चे भी हो सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट वगैरह के को लेकर के कुछ खर्चे हो जाए, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। ओवरऑल मकर वालों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। इसके बाद जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो देखिए चौथे भाव में मंगल और राहु का जो गोचर रहेगा, ये पूरा 22 फरवरी से लेकर के करीब यहाँ 14-15 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। लगभग 1.5-2 महीने का टाइम पीरियड रहेगा। देखिए मंगल राहु का गोचर जो यहाँ आ रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ इवेंट्स होंगे, उनमें ये हल्का फुल्का कुछ प्रभाव दे सकते हैं। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में मजबूती के योग बनेंगे। जो भी आपका जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाए, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। लेकिन परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, आपके माता का स्वास्थ्य है, मदर है आपकी, उनके साथ में जो आपका संबंध है, उन चीजों के प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, अनावश्यक वाद विवाद, कलह, लड़ाई झगड़े, इस तरह की स्थितियां नहीं निर्मित हो, इसके प्रति आप विशेष रूप से सावधान रहिएगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर जब रोहिणी नक्षत्र से निकलेंगे तो ये छठे भाव का भी परिणाम देंगे। तो माता से वैचारिक मतभेद या किसी तरह की मदर की हेल्थ खराब होना, या मदर की हेल्थ में कुछ न्यूनता देखने को मिले, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित होंगी। जीवन साथी के साथ जो रहेगा, जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, व्यापार, कार्य वृद्धि, इन चीजों में वृद्धि देने का काम करेंगे। अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, इन चीजों में वृद्धि के योग बनेंगे। और जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है उसमें भी मजबूती आएगी। इन दृष्टियों से तो ये गोचर अच्छा है। आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या किसी तरह का जो आर्मी वगैरह से रिलेटेड फील्ड में लोग हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा प्रभाव दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में इसका प्रभाव देंगे, तो तृतीय भाव आपका पराक्रम काफी बढ़ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन काफी बढ़ जाएगी। तो जो लोग मास मीडिया में है, सेल्स मार्केटिंग में है, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस में है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, उन लोगों के लिए कुछ फायदा दिला सकता है। और ओवरऑल ये जो है प्रोफेशन की दृष्टि से सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, जो लोग कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं। सावधानी रखने वाली चीज सिर्फ एक रहेगी, अपने माता पक्ष का आपको ध्यान रखना है, माता के हेल्थ का ध्यान, और जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के प्रति थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। उनके साथ आपके संबंध नहीं बिगड़ने पाए, ननिहाल पक्ष के साथ, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरीके से जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, और व्यापार में हल्का सा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुंभ वालों के साथ क्या है कि अभी उनके बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु है और शनि वगैरह है, सब उनके भी द्वादश में चल रहे हैं, तो उतना सपोर्टिंग नहीं है। और अभी उनका सप्तमेश भी लगन में है, तो बहुत ज्यादा इनको प्लेनेटरी सपोर्ट दूसरे प्लैनेट्स का नहीं मिल पा रहा है। और मंगल राहु चतुर्थ में आ गए हैं, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो आपके लिए एक प्रमोशन जैसी स्थिति रहेगी। वहां पे कुछ शुभता वाले कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, इस तरह से आप समझ सकते हैं। घर के अंदरूनी सुखों के प्रति आप केयरफुल होकर रहिएगा। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए मंगल आपके भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। आपके लिए जो ये टाइम पीरियड रहेगा मीन लग्न राशि वालों के लिए, देखिए आपके धन में वृद्धि के योग बनेंगे। धन आप जो भी आपका कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे।
इस दृष्टि से गोचर आपके लिए अच्छा है। पराक्रम आपका काफी बढ़ जाएगा, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, किसी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल वृश्चिक राशि को देखेंगे तो इन सारी चीजों को वृद्धि करने का काम करेंगे। पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, कोई जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है, कोई यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली हो सकती हैं और साथ ही साथ आपके एजुकेशन से जुड़ करके भी हो सकती हैं। उसमें आपको एक पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिले, जर्नी अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद मंगल आपके 10वें भाव के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे, तो मंगल आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे, प्रयासों के द्वारा धन प्राप्ति करेंगे। कार्यक्षेत्र आपका मजबूत होगा, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका जॉब प्रोफेशन बिजनेस वाला एरिया है वहां पे आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन जो हैं आपके, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा। उस दृष्टि से ये गोचर उतना अच्छा नहीं है। छोटे भाई बहन का जो स्वास्थ्य है उनमें कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, या उनके साथ में जो आपका संबंध है उसमें कुछ उतार चढ़ाव भरा समय देखने को मिल सकता है। तो अपने छोटे के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा कि उनसे आपका वाद विवाद नहीं होने पाए, पड़ोसियों से नहीं वाद विवाद होने पाए। वाणी आपकी काफी कठोर हो सकती है, क्योंकि मंगल राहु का ये प्रभाव रहेगा। तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी उसमें एक मजबूती तो आएगी, लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सॉफ्टली यूज करिएगा। ऐसा ना हो कि ये मंगल और राहु का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है वो आपकी वाणी को ही बिगाड़ दे, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। तो कम्युनिकेशन से भी बहुत सी चीजें बनती है, बिगड़ती हैं। तो कम्युनिकेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में आप यूज करिएगा। ऐसा नहीं ना हो कि, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट मंगल राहु थर्ड गोचर में थर्ड हाउस से काफी अच्छा परिणाम देते हैं, पराक्रम बढ़ा देते हैं। तो पराक्रम के द्वारा आदमी अपने भाग्य की वृद्धि कर लेगा, ये सारी दृष्टि से अच्छा है। लेकिन मंगल राहु यहाँ गारक योग बना करके आपकी वाणी को भी बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो वाणी के द्वारा चीजें नहीं बिगड़ने पाए, सिर्फ इसी के प्रति आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। तात्पर्य ये है कि आप अपने बोलचाल को ठीक रखिएगा, तो ये गोचर आपको फायदा दे देगा। और मंगल यहाँ से बैठ के आपके छठे भाव को भी देखेंगे, तो जितने भी आपके रोग ऋण शत्रु वगैरह हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। कोई पहले से चला रहा कर्ज वगैरह होगा, वो इस पीरियड में अगर आप चाहेंगे तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई छोटी मोटी बीमारियां होंगी वो हटने के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे अपने चौथे दृष्टि से देखेंगे, तो इसको मजबूत करेंगे। तृतीय भाव में है, पराक्रम आपको बढ़ा देंगे, भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त ये आपके पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे जब ये रोहिणी नक्षत्र से निकलेंगे। तो जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनका मन पढ़ने लिखने के प्रति थोड़ा सा उसमें उनके अंदर एक ऊर्जा आना या हिम्मत आना, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये आपको छठे भाव का भी परिणाम देंगे। तो थोड़ा सा जो आपका ननिहाल पक्ष है उसके साथ संबंध जो आपके रहेंगे उनको आप बैलेंस करके चलिएगा, कि उन लोगों के साथ में कोई वाद विवाद इस तरह की चीजें नहीं होने पाएंगी, क्योंकि मंगल है एग्रेसिव प्लेनेट है। छठे भाव से संबंध बनाएंगे तो छठे भाव की चीजों को भी मजबूत करने का ही काम करेंगे। तो पहले से कोई चले आ रहे हैं रोग ऋण शत्रु वगैरह होंगे तो वो आपके सेटल होने के योग बनेंगे। अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और ये गोचर जो है मीन वालों के लिए भी कुल मिलाकर के शुभ गोचर है, अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेगा। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मंगल राहु मिलकर के किस तरह से प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल अकेले अगर वृषभ में होते तो उनका प्रभाव अलग होता, लेकिन राहु के साथ में है तो दोनों का एक मिला जुला असर आ जाएगा। और मंगल चूंकि तेज प्लेनेट है और राहु भी तेज प्लेनेट है, और ये दोनों जब एक साथ रहेंगे वृषभ राशि में तो धन की दृष्टि से तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव परिणाम ही देंगे, सभी के लिए देंगे, क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका में वृषभ जो राशि है वो धन को लेकर के चलती है। तो ये दोनों प्लेनेट फाइनेंस की दृष्टि से लोगों को फायदा दे सकते हैं, लेकिन संबंधों की दृष्टि से केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। जो भी लोग जिस फील्ड में हैं, जिनका प्रोफेशन के हाउस से संबंध बनेगा उनको वहां पे बैलेंस करना है। जिनका पंचम से संबंध बनता है उनको अपने बच्चों से संबंध बना के अच्छा चलना होगा। जिनका द्वितीय में चलता है उनको कुटुंब में, क्योंकि राहु और मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव से संबंधित संबंध में आपको केयरफुल रहना है। बाकी ये दूसरी चीजों को उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे,
ये जो मेन प्रभाव डालते हैं वो व्यक्ति के रिश्तों के ऊपर, क्योंकि ये तेज प्लेनेट है और राहु दोनों ही और वृषभ की राशि में है। तो शुक्र कहीं ना कहीं धन और संबंध दोनों को लेकर के चलता है। तो आशा कर रही हूँ कि, और एक चीज और भी कहूंगी आप लोगों से कि बहुत ही सामान्य गोचर का परिणाम है। इसको आप बिल्कुल हूबहू लेकर के ना तो बड़े खुश हो जाइएगा, ना ही बहुत परेशान हो जाइएगा, क्योंकि गोचर का रिजल्ट है। एक्चुअल में क्या स्थिति बनेगी वो आपकी कुंडली ही बता पाएगी कि वहां पे राहु और मंगल किस स्थिति में बैठे हुए हैं आपके जन्म की कुंडली में। वहां से जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मिल पाता है, और वो भी तब ज्यादा मिलेगा जब आपका महादशा अंतर और प्रत्यंतर में कहीं मंगल ग्रह आ रहा होगा या राहु भी आ रहा होगा। तो चूंकि मंगल राहु दोनों ही अभी एक साथ रहेंगे प्रेजेंट के गोचर में, तो आप लोग की कुंडली में राहु और मंगल अच्छी स्थिति में हो तो भी और ना हो तो भी आप मंगल और राहु से संबंधित जो उपाय हैं उनको थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मंगल का तो मेन उपाय यही है कि आप हनुमान जी का सुंदरकांड कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लेना, हनुमान जी को तेल जो चोला वगैरह चढ़ता है वो सब चढ़ा दीजिए। सबसे मेन तो है उनकी आप सुंदरकांड की पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। और राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज है कि आप चिड़ियों के लिए अनाज रखा करिए, खाने पीने के लिए उनके लिए दाना पानी रख के रखिए कटोरी में, मिट्टी के बर्तन में, और जौ का दान कर सकते हैं, नारियल को प्रवाहित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, तो इनको आप करते रहेंगे तो ये छोटा सा गोचर है 1.5 महीने पौने 2 महीने का निकल जाएगा। और आप सभी लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस पूरे गोचर में जो भी लोग, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, पूरे टाइम पीरियड में अपने वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, कैसे आप बोलते हैं, क्योंकि सारी कलह की जो जड़ होती है वो वाणी ही होती है। और ये गोचर जो है वाणी स्थान में हो रहा है, क्योंकि जो नैसर्गिक पत्रिका होती है ना कालपुरुष की, मेष लगन की, वो अपना एक इनडायरेक्ट प्रभाव देती है सभी लग्न राशि वालों के ऊपर। भले किसी के लग्न में वृषभ राशि कहीं भी जाके बैठ रही हो, लेकिन वृषभ राशि चूंकि कालपुरुष की पत्रिका में द्वितीय भाव को लेकर के चलती है, तो उसका एक इनडायरेक्ट जो बैकिंग में जो उसका एक सपोर्ट होता है, जो उसका इन्फ्लुएंस आता है वो आता ही है। तो दूसरा भाव वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है। तो कोई भी लोग हो, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पूरे इस गोचर 1-1.5 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा, अपने परिवार के अंदर जो आपका बातचीत करने का तरीका है, फैमिली मेंबर्स के बीच में भी और ओवरऑल कहीं पे भी, आपको अपने बोली से लड़ाई वाली चीजें नहीं बनानी है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर इतना आप कर लेंगे तो ये पूरा गोचर आपके लिए अच्छा निकल जाएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सब लोगों को जानकारी मिले एस्ट्रोलॉजी की। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।